चलिए प्रश्न संख्या 3 के अनुसार एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसके आधार 8 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। तो हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी दो भुजा समान होगी और इसका शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। इसकी सहायता से हमें ये त्रिभुज बना लेना है और उसके बाद एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी जो भुजाएं होंगी वह पहले वाली समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के 3/2 गुनी होगी, यानी 1.1/2 गुनी। तोड़ेंगे पूर्णांक को हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो 3/2 गुनी होगी। देखो अगर हम 2 से 3 में भाग देते हैं तो क्या निकल के आएगा 1.5। तो अर्थात पहले वाले त्रिभुज से दूसरा वाला त्रिभुज कितना गुना बड़ा होगा 1.5, यानी ये बाहर की ओर बनेगा। और जिस भी त्रिभुज में ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या हो वह त्रिभुज जो होता है वह अंदर की ओर बनता है। तो चलिए रचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, आधार कितना सेंटीमीटर लेना है 8 सेंटीमीटर। तो हम एक आधार ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और 8 सेंटीमीटर पे पॉइंट बना देते हैं। शायद थोड़ा और बड़ा कर लेना चाहिए ताकि जब हमको दूसरा त्रिभुज की रचना करें तो उसमें यह सहायक हो जाए। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो पहले हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे और बिंदु सी जहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाता है ऊपर एक कट लगाएंगे, नीचे एक कट लगाएंगे और फिर बिंदु बी पे रखकर यहाँ कट लगाएंगे और यहाँ कट लगाएंगे। तो इस प्रकार हमें रेखाखंड बीसी की मध्य बिंदु का पता चल जाएगा और हम इस रेखाखंड को मिला देते हैं। ये होगा हमारा शीर्ष लंब। अब हम प्रकार से 4 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न के अनुसार कितना सेंटीमीटर का शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर का, तो हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इस एक चाप लगा देते हैं 4 सेंटीमीटर पर और उस जगह से हम बिंदु बी और सी को मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा ABC, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसे भी हम आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। इस बिंदु का नाम दे देते हैं A। तो ABC और इसका नाम दे देते हैं D। तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आधार 8 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। हम यहाँ दे सकते हैं 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा, हम नाप के देख सकते हैं, अभी नापा था हमने, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए अब हम एक दूसरे त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं के 3/2 गुनी है। तो सबसे पहले हम एक न्यून कोण की रचना करनी पड़ेगी। तो बिंदु बी पे हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। क्योंकि न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है तो हम सीधा ही एक लकीर 90 के अंदर खींच लेते हैं। और 3:2 है तो जो बड़ी वाली संख्या होती है हम उतना बराबर चाप खींच लेते हैं। तो 3 बड़ा है तो हम 3 बराबर चाप खींच लेते हैं। पहला चाप, दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा चाप। अगर इनका नामांकन करें तो ये हो जाएगा B1, B2 और ये B3। तो 3:2 में बांटना है तो हम 2 को डायरेक्टली बिंदु C से मिला देंगे। चाप B2 को बिंदु C से मिलाया और
B2 पे जितना बड़ा कोण बनेगा उस कोण को नाप के B3 पे भी बना लेना है। तो चलिए एक चाप लगा देते हैं B2 पर। और इतना ही खुला हुआ चाप लगा लेते हैं हम B3 पर। अब हम करते हैं इस कोण को नाप लेते हैं, जो कितना बड़ा कोण है, और उतना ही बड़ा कट लगा देंगे इस कोण पर। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब हम एक रेखा खींच लेते हैं इसके सीधे में। सेम प्रक्रिया ऊपर की ओर करना है। सी बिंदु पे हम प्रकार रखेंगे और एक कोण बनाएंगे, और फिर यहाँ रखेंगे और एक कोण बनाएंगे। और सी बिंदु पर बने कोण की लंबाई को हम लेंथ को नाप के उतना ही कट लगा लेंगे उस कोण पर। चलिए कट लगा दिया हमने। अब हम इसको आगे की ओर मिलाएंगे, तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा वह पहले वाली त्रिभुज के 1/3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, अर्थात 1.5 गुना होगा। इसका नाम हम दे देते हैं PQ। चलिए तो हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है। अब हम रचना के चरण लिखते हैं। चलिए अब रचना के चरण लिखते हैं, क्या क्या किया है हमने। पहला हमने किया BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा नंबर रेखाखंड BC को समद्विभाजित कर शीर्ष लंब AD खींचा। तीसरा नंबर हमने किया बिंदु A से AB तथा AC को मिलाया इस प्रकार त्रिभुज ABC बना, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए त्रिभुज की रचना हो गई। अब हमने किया था, इसका नाम दे देते हैं BY। किरण BY पर 3 बराबर चाप B1 B2 B3 खींचा। 5 नंबर हमने किया B2 को बिंदु C से मिलाया
और 6 नंबर में हमने B2C समानांतर B3Q खींचा। और इसके बाद 7 नंबर में हमने किया जो AC समानांतर PQ खींचा। इस प्रकार बना त्रिभुज PQB त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 1.1/2 गुनी है। तो चलिए जो हम रचना करते हैं वही भाषाबद्ध कर देना होता है। तो यही रचना के चरण हैं, देख लीजिए, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट।